हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, चैप्टर 2 का आज लास्ट पार्ट हम करने वाले हैं। अगर आपको ये चैप्टर 2 की पूरी सीरीज़ पसंद आई है तो सभी वीडियो को, एक को नहीं सभी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जितना शेयर कर सकते हो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट अवेलेबल ही नहीं है। आपको अवेलेबल है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस कंटेंट को आगे जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, क्योंकि आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो भी आपको लगातार मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको साथ साथ मिलता रहे। साथ ही इसके अलावा हमारा जो चैनल है टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप अपने चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। लगभग 500 स्टूडेंट्स ऑलरेडी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज़ वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, उनसे मदद ले भी सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी आप कम्युनिटी टैब में अवेलेबल है। मेरी मेल आईडी है वो भी कम्युनिटी टैब में अवेलेबल है। मतलब मैं कोशिश करता हूँ मैं आपके लिए अवेलेबल जितना हो सकता है उतना रहूँ, और आपकी जो क्वेरीज़ हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, उनके जो सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करता रहूँ। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस की, लीनियर इनइक्वालिटीज़ के ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब आप कहोगे सर ये तो पिछले वीडियो में भी किए थे हमने। बिल्कुल किए थे, पिछले वीडियो में भी किए थे। और पिछला वीडियो अगर नहीं देखा तो पहले वो देखना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको वो समझ नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर हमने जो ग्राफिकल सॉल्यूशन किए थे वो एक लाइन के किए थे। अब हम एक से ज़्यादा लाइन यहाँ पर लेने वाले हैं। 2 लाइन हो सकती है, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। तो उनके सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे अगर हमें एक का सॉल्यूशन ही निकालना नहीं आता है? तो उस एक का सॉल्यूशन निकालना सीखिए, पिछला वीडियो देखिए, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और इसके अलावा जब आप वो समझ जाएंगे तब आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। ऐसा लगेगा कि ये चुटकियों में आपके क्वेश्चन निकलने वाले हैं। कैसे निकलेंगे अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज 2.6 है एम एल अग्रवाल में, उसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चारों क्वेश्चन हम यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया हुआ है x + y < 6, और दूसरी इनिक्वालिटी है x + y > 4। सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम इनिक्वालिटीज़ की जो लाइन है वो ड्रॉ करें। लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो इनिक्वालिटी का साइन नहीं यूज़ करना है, आपको = का साइन यूज़ करना है। यानी ड्रॉ द लाइन ऑफ x + y = 6 एंड x + y = 4। लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको पता है आप टेबल बना सकते हो, या अब तक आप कंफर्टेबल हो गए हैं तो आप वर्बली भी पुट कर सकते हो। आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 6 आ गई। तो y की वैल्यू 6 इधर आ गई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की 6 आएगी, y की 0 रखोगे तो x की 6 आएगी। तो आपने यहाँ पर पॉइंट प्लॉट किए दोनों। अब लाइन ज्वाइन करने से पहले आपको देखना है कि जो इनिक्वालिटी आपकी वो स्लैक है या स्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर देखो साइन = का भी लगा हुआ है, तो स्लैक इनिक्वालिटी है, यानी जो लाइन ड्रॉ करनी है आपको कंप्लीट लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। मेरी लाइन पे मत जाना भाई, मेरी लाइन थोड़ी इसमें बोर्ड पे टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए स्केल से जब आप ड्रॉ करोगे। पॉइंट हल्का सा भी इधर उधर हो रहा है ना, गड़बड़ है भाई, ठीक कर लेना उसको। तो x + y = 6 यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो पिछले वीडियो में बताया था आपको यहाँ पर = का साइन यूज़ करना है, ग्रेटर या लेस का नहीं करना। इसका ड्रॉ कर लिया, इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके भी आप पॉइंट निकाल लो। x की वैल्यू 0, y 4, y की 0 करोगे x 4। तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब ये देखो कि यहाँ पर जो आपकी जो इनिक्वालिटी है यहाँ भी स्लैक है, तो इसको ज्वाइन करेंगे, कंप्लीट लाइन बनाएंगे इस तरीके से। लाइन आपने बना ली। लाइन बनाने के बाद अब हमें देखना है कि इनका जो कॉमन सॉल्यूशन है वो क्या होगा। तो कॉमन की बात हम बाद में करेंगे, पहले दोनों का हम अलग अलग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन आप फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करना था, हमें कोई एक ऐसा पॉइंट पुट करना था जो इस लाइन के ऊपर ना आए। तो हम कॉमन पॉइंट कौन सा यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम 0 0 यूज़ करते हैं कि वो लाइन पर नहीं आता। किस में यूज़ नहीं करना चाहिए वो ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ। तो यहाँ पर हम 0 0 पुट करते हैं, दोनों में ही कर सकते हैं। तो इधर आप 0 लेते हैं, तो सॉरी इधर लेंगे 0 < 6। तो 0 6 से छोटा होता ही है, यानी ये ट्रू आ गया। और यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो 0 > 4 आ रहा है, यानी ये फॉल्स आ गया। अब ट्रू या फॉल्स आने का मतलब क्या होता है? ट्रू आने का मतलब है कि 0 0 सॉल्यूशन में इंक्लूड करना है। फॉल्स आने का मतलब है कि 0 0 सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करना है। तो अब यहाँ पर देखो आप 0
यहाँ पर इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ पर ट्रू आ गया। कौन सी इनइक्वलिटी के लिए ट्रू आया? इसके लिए आया। इसकी लाइन आपके पास ये है, तो इसमें आपको 0 0 इंक्लूड करना है क्योंकि इनइक्वलिटी आपकी ट्रू आ रही है 0 0 रखने से। अब इस लाइन के हिसाब से आप कंपेयर करो, 0 0 किधर है? इसके लोअर हाफ प्लेन में है, तो आप इसमें इधर वाला पार्ट शेड कर दो। अब क्योंकि यहाँ पर 2-3 लाइनें होंगी तो पूरा शेड मत करना, कंफ्यूज हो सकते हो। आप सिंपली ऐसे लाइन से ऐसे यहाँ पर शो कर दो कि भाई इसका मुझे इधर वाला पार्ट शेड करना है। ठीक है, ध्यान रखना है कि आपने कौन सी लाइन कैसे ड्रॉ करी है। उसके बाद अब देखो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 फॉल्स आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि इस लाइन के लिए 0 0 इंक्लूड नहीं होगा सॉल्यूशन में। तो ये लाइन आपकी ये वाली थी, इसमें 0 0 किधर आ रहा है? इस साइड आ रहा है, तो ये आपका सॉल्यूशन वाला पार्ट नहीं होगा। तो इसके अपोजिट आपको ड्रॉ करना है। इसके अपोजिट मतलब इस लाइन के इस तरफ का वाला पार्ट है, ये आपको शेड करना है। क्लियर होगी बात? समझ में आ गई? दोनों में 0 0 पुट कर सकते हो, दोनों में अलग अलग करना चाहो भाई अलग अलग कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि 0 0 ही करना है, मर्जी तुम्हारी है, चॉइस तुम्हारी है। अब यहाँ पर देखो 0 0 पुट किया, ट्रू आया। ट्रू आने का मतलब क्या होता है कि 0 0 सॉल्यूशन में इंक्लूड होना चाहिए। वो इस इनइक्वलिटी के लिए ट्रू आया था, तो इसके इधर वाला पार्ट आपने यहाँ पर आपने शेड कर दिया। ठीक है, इसके लिए फॉल्स आया, तो इसका मतलब हो गया कि 0 0 इंक्लूड नहीं करना है। तो 0 0 के अपोजिट साइड यानी दूसरे वाले प्लेन में ये लाइन है, 0 0 इधर हो गया, तो ये नहीं करना आपको, इसके अपोजिट आपने शेड कर दिया। अब यहाँ पर देखो दोनों में क्या कॉमन पार्ट आ रहा है कोई? तो आप देखोगे भाई इस लाइन से इधर और इस लाइन से इधर, दोनों में कॉमन पार्ट यही आ रहा है बीच वाला। तो ये जो शेडेड पार्ट आ रहा है आपका, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो शेडेड पोर्शन इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत से बच्चों के कमेंट आते हैं सर साइड में हट जाया करो, स्क्रीनशॉट लेने के लिए हटते ही नहीं हो आप। अब वही क्वेश्चन कराते समय ना कई बार ध्यान ही नहीं रहता कि सामने से हटना भी चाहिए हमें, अपना ये फ्लो में लगे रहते हैं हम कई बार। तो सेकंड क्वेश्चन है 2x प्लस में 3y लेस देन 12, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब इसकी हम यहाँ पर पहले बनाते हैं इक्वेशन। तो 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू 12, इसके लिए टेबल बनाते हैं। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, y की 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y 4 आएगा, और y की 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इन दोनों में एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है। तो एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो एक में लाइन आपकी वर्टिकल आती है और एक में लाइन हॉरिजॉन्टल आती है। टेबल आप इसमें बनाओ मत बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको बस पता होना चाहिए कि लाइन किस तरह से जानी है। तो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, 0। नेगेटिव साइड की हमें ज़रूरत है नहीं अभी। तो यहाँ पर देखो पॉइंट प्लॉट करते हैं, x0 y4, x0 y4 इधर आ गया, x6 y0 ये इधर आ गया। इनइक्वलिटी देखो कौन सी है, स्लैक है, स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट है। तो लाइन आपको डॉटेड ड्रॉ करनी है। ड्रॉ कर दी। उसके बाद सॉल्यूशन रीजन भी इसका साथ साथ देख लेते हैं। सॉल्यूशन रीजन के लिए आपको यहाँ पर पुट करना है 0 0, तो यह आ गया 0 लेस देन 12, 0 लेस देन 12 ट्रू होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो 0 0 की तरफ आएगा, यानी इस तरफ वाला हिस्सा आपको इसका शेड करना है। एक लाइन का क्लियर हो गया मामला। अब दूसरी लाइन पे चलो, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है। x की वैल्यू किस क्या है आपके पास, 2 है यहाँ पर। तो ड्रॉ ए लाइन फॉर x इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू जहाँ पर 2 है वहीं से एक लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है। अब लाइन कंप्लीट ड्रॉ करनी है डॉटेड, उसके लिए फिर यहाँ देखें इक्वल्स टू का साइन है यानी स्लैक है, स्लैक है तो लाइन आपको कंप्लीट ड्रॉ करनी है। इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं भाई, इसके लेफ्ट पार्ट में आएगा या फिर राइट हाफ में आएगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर 0 0 पुट करके देखो, तो ये आ जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2,
अब 0 तो 2 से बड़ा नहीं होता, ये तो पता ही है हमें, तो इसका मतलब फॉल्स आ गया। फॉल्स का मतलब हो गया कि 0 0 की तरफ आपको शेड नहीं करना है, इसके अपोजिट साइड आपको शेड करना है। 0 0 इधर है तो आपको जो शेड है इसका इस तरफ करना है। अब रहेगी तीसरी लाइन y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं। अब y इक्वल्स टू 1, y 1 यहाँ पर है, तो जो लाइन आपकी जाएगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी। हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपके पास एक ही वेरिएबल है x तो लाइन वर्टिकल होगी, और एक ही वेरिएबल अगर y है तो लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल होगी। पॉइंट टेबल बनाना चाहो टेबल भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनइक्वलिटी जो देख रहे हो आप यहाँ पर भी स्लैक है, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन भी है, तो लाइन आपको कंप्लीट ड्रॉ करनी है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ भी 0 0 पुट करो, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो भाई ये भी फॉल्स ही आ रहा है, ये भी फॉल्स आ रहा है। मतलब 0 0 इसमें नीचे की तरफ है, उस तरफ शेड नहीं करना है, उसके अपोजिट साइड शेड करना है, मतलब इधर शेड करना है। सबका शेडेड पार्ट आपको पता लग गया। अब इसका आपको कॉमन पार्ट देखना है कि कॉमन पार्ट क्या होगा। देखो अब लाइन, ये वाली जो लाइन है इस लाइन के ऊपर होना चाहिए, ये वाली जो लाइन है इसके राइट में होना चाहिए, और जो डॉटेड लाइन है इससे नीचे की तरफ होना चाहिए। तो कॉमन पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा हिस्सा ये वाला, तो इसको आपको शेड कर देना है। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन पे करेंगे अगर, तो आपको दिया हुआ यहाँ पर x प्लस 2y लेस देन 8, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 8, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ग्राफ बनाना है हमें चारों का। यहाँ पर अब 4 आपके पास इनइक्वलिटी है, इसकी टेबल बनाते हैं। x प्लस में 2y इक्वल्स टू 8, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 8। तो x की वैल्यू 8 तक ले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। पॉइंट प्लॉट करो, 0 4 0 4 आ गया इधर, 8 0 आ गया इधर। लाइन ड्रॉ करने से पहले इनइक्वलिटी देखते हैं कैसी है, स्लैक नहीं है, स्ट्रिक्ट है, तो लाइन डॉटेड। x प्लस में 2y इक्वल्स टू 8। सॉल्यूशन भी देख लेते हैं इसका 0 0 पुट करके। तो यहाँ पर आया 0 लेस देन 8, 0 लेस देन 8 का मतलब ट्रू आ गया। ट्रू का मतलब 0 0 की तरफ आपको शेड करना है, 0 0 इसमें नीचे की तरफ है लोअर हाफ प्लेन पर, तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ शेड करना है। इसकी टेबल बनाते हैं। 2x प्लस में y इक्वल्स टू 8, x 0 y 8 y 0 x 4। तो ये पॉइंट इधर आ गया, ये पॉइंट इधर आ गया। इनइक्वलिटी यहाँ पर देखो इक्वल्स टू का भी साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब स्लैक है, कंप्लीट लाइन ड्रॉ होगी। ये लाइन बड़ी देर बाद सीधी सी आई है, तो सारी टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ भी 0 0 पुट करो, 0 लेस देन इक्वल्स टू 8। अब 0 तो इससे छोटा ही होता है, तो ये भी ट्रू है। तो ट्रू होने का मतलब है 0 0 की तरफ शेड हो गया, यानी ये वाला पार्ट इसका ये शेड हो गया। अब यहाँ पर उसके बाद रह गया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, तो x की वैल्यू जो 0 होती है वो कहाँ होती है, यहाँ पर होती है। x की जो लाइन आती है वो वर्टिकल लाइन आती है, मतलब y एक्सिस के ऊपर x हमेशा 0 ही होता है, और x एक्सिस के ऊपर y हमेशा 0 होता है। तो जब भी x 0 आएगा y 0 आएगा, तो मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में बता रहा है। x 0 का मतलब y एक्सिस होगा, y 0 का मतलब x एक्सिस होगा, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर इक्वल्स टू का भी साइन है, तो लाइन कंप्लीटली रहने देनी है ऐसे ही। अब यहाँ पर देखो इसका जो, यहाँ पर आप 0 0 तो पुट कर नहीं सकते, यहाँ पर कुछ और पुट कर सकते हो आप। जैसे आपने यहाँ पर मान लो 1 0 पुट कर लिया, दोनों में 1 0 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप करोगे 1 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, तो ट्रू आ रहा है। इसमें पुट करोगे तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1 0 रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसमें आपको 0 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 0 तो इस लाइन के ऊपर ही आ रहा है।
इसमें 0 1 रख लो, यहाँ 0 1 रखेंगे तो 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसमें हमने यहाँ पर रखा 1 0, 1 0 किधर है, 1 0 इधर है। जो x इक्वल्स टू 0 उसकी लाइन तो ये हो गई। अब उसके इस साइड वाला आपको पार्ट शेड करना है, क्योंकि इस पॉइंट को पुट करने से आपकी जो इनइक्वालिटी है वो ट्रू हो रही है। तो इसका ये वाला पार्ट हमेशा आपको शेड करना है, और जो y ग्रेटर देन 0 है उसमें ऊपर वाला करना है। जब भी ये x और y आएगा ना ग्रेटर देन में आए, तो इसमें आपको पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि राइट हैंड साइड वाला पार्ट होगा, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब है इसका अपर वाला पार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन चारों में कॉमन क्या आ रहा है, ये आपको पता लग गया भाई x एक्सिस जो y एक्सिस है इसके राइट वाला लेना है, और जो x एक्सिस है उसके ऊपर वाला लेना है। तो ये वाला तो पार्ट है, ये तो सारा खत्म, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपका आंसर आने वाला है। उसके अलावा आप देखो लाइन का ये वाली लाइन है, इसमें इस तरफ शेड करना है, ये वाली जो दोनों लाइन है इसमें भी इस तरफ शेड करना है। तो जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला आ गया। इस लाइन से इधर मत चले जाना और इस लाइन से नीचे मत आना। अगर ये दोनों नहीं होते, ये दोनों नहीं होते, तो आप इधर वाला पार्ट जो है पूरा ऐसे शेड कर सकते हो। लेकिन ये वाला पार्ट देने का मतलब है यहाँ से भी आपको बाउंड कर दिया है। इन चारों से जो बाउंड हो रहा है रीजन, वो आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो इनइक्वालिटी दी हुई है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर x प्लस में 2y लेस देन इक्वल्स टू 8 एंड x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 2, x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इन दोनों पर बात करने से पहले यहाँ पर आप ध्यान दो, नॉर्मली जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस में यहाँ पर दोनों के साथ इक्वल्स टू का साइन होगा ही होगा ज़्यादातर क्वेश्चंस में। लेकिन अगर कहीं पर सिर्फ ग्रेटर देन का साइन आ जाए, यहाँ पर सिर्फ x के साथ है, y के साथ नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये x इक्वल्स टू 0 की लाइन कौन सी होती है, y एक्सिस वाली लाइन होती है। अब क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन नहीं है, तो जो y एक्सिस वाली लाइन है उसको आपको डॉटेड लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगी। y के साथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, मतलब x एक्सिस की जो लाइन है वो कंप्लीट लाइन आप ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको इसका ध्यान रखना है। नॉर्मली ये सभी क्वेश्चंस में नहीं होता, किसी किसी रेयर क्वेश्चन में मिलेगा, और अक्सर यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब आप इसकी इक्वेशन बनाओ पहले, x प्लस में 2y इक्वल्स टू 8। इसके टेबल बना लेते हैं। तो x आ गया इधर y, x की वैल्यू 0 करेंगे तो y की वैल्यू 4, y की 0 करेंगे तो x की वैल्यू 8। पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। पॉइंट प्लॉट करो इसके। पहला पॉइंट है 0 4, 0 4 आपका इधर आ जाएगा, 8 0 इधर आ गया। इनइक्वालिटी चेक करो कौन सी है, स्लैक है, तो लाइन कंप्लीट ड्रॉ करनी है। तो लाइन कंप्लीट ड्रॉ करेंगे, ये आ गई आपके पास, सीधी सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। x प्लस में 2y इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इसकी इक्वेशन बना ली है हमने, टेबल इसकी भी आप बना लो। x की जगह 0, y की जगह -2 हो जाएगा। y 0 करोगे तो x की वैल्यू 2, तो 0 -2, 0 इधर है ही, तो -1 -2 इधर आ जाएगा, 2 0 इधर आ गया। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर इनइक्वालिटी स्लैक है, तो ये लाइन भी आपकी कंप्लीट ज्वाइन होगी। x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसके। यहाँ पर 0 0 पुट करोगे फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी में, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 8 आएगा, तो ये ट्रू आ गया। तो ये ट्रू आ गया, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन किधर, 0 0 की तरफ आएगा, 0 0 इधर है, तो इसका सॉल्यूशन आपका इधर आ जाएगा। x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 2 यहाँ पुट कर देंगे 0 0, तो यहाँ भी 0 लेस देन 2 आएगा, ये भी ट्रू हुआ। तो इसका सॉल्यूशन भी 0 0 की तरफ होगा, तो 0 0 यहाँ ऊपर की तरफ है, इसका सॉल्यूशन इधर आ गया। अब इसके अलावा यहाँ पर देखो दोनों में ग्रेटर का साइन है, तो x ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ये जो लाइन है इसके राइट हैंड वाला पार्ट होगा, y ग्रेटर देन 0 का मतलब है इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट होगा। अब यहाँ पर इस लाइन से इधर वाला पार्ट लेना है आपको, इससे ऊपर वाला लेना है। तो यहाँ देखो चारों में जो कॉमन पार्ट है वो आपका कौन सा बन रहा है, ये वाला पार्ट आप देखोगे ध्यान से, तो ये कॉमन पार्ट आ रहा है, यानी ये जो शेडेड पार्ट है यही आपका सॉल्यूशन है।
तो इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन हैं, आप कोई सी भी बुक यूज़ कर रहे हो, इस तरह की जो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और चैप्टर 2 की जो ये पूरी सीरीज़ थी, उससे आपको ज़रूर बेनिफिट हुआ होगा चीज़ों को समझने में। अगर बेनिफिट हुआ है तो वीडियो को लाइक करो, एक वीडियो नहीं सारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो जितना कर सकते हो। अगर आपके पास अप्लाइड मैथ का कंटेंट है तो बाकी आपके फ्रेंड्स के पास भी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कंटेंट अप्लाइड मैथ्स का बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर हेल्प कीजिए। तो जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप चैनल को, उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब हम उसमें डाटा में देखते हैं तो कई जगह क्या आता है, जो सब्सक्राइब नॉन सब्सक्राइब का आता है लगभग 50-50% है। यानी 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं, रेगुलरली देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो। और साथ ही जो अगली क्लास जो मैं लेने वाला हूँ, आपकी एक लाइव क्लास लेने वाला हूँ, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करने से पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें आपकी नॉलेज में ज़रूरी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको 11th की रिवाइज़ करनी है, वो सब चीज़ें उस लाइव क्लास के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जल्दी मैं उसका जो अपडेट है वो आपको कम्युनिटी टैब में अवेलेबल कराऊँगा कि किस दिन वो लाइव क्लास होगी। तो श्योर करेंगे आप सभी उस क्लास के अंदर अवेलेबल हों, ताकि आप ये समझ पाएँ कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब हम स्टार्ट करेंगे तो कैलकुलस का काफ़ी लंबा पार्ट है, और वो पार्ट आपका करने के लिए आपको 11th क्लास का जो डेरिवेटिव्स है वो बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप छोड़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी ज़रूरी है, ये सब उस सेशन में हम बात करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।